हमने जन्म लिया, ठीक है। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज घटित होती है, कोई भी चीज, जैसे बारिश हो रही है, हम्म, बादलों के टकराने से होगी, किसी ना किसी कारण से तो होती होगी। कोई भी चीज बिना कारण के क्यों होती है? नहीं हो सकती। आपने जन्म लिया है तो कोई कारण तो होगा, क्यों लिया? ऐसा कोई जादू तो हो नहीं गया कि आपको आना ही था इस दुनिया में, आपके बिना काम नहीं चल रहा था, या आप जब चले जाओगे तो आप दुनिया काम बंद हो जाएगा। बड़े बड़े चले गए, दुनिया अच्छे से अच्छी होती चली गई। नहीं समझे? तो वो कारण ढूंढो कि क्यों क्यों जन्म लिया हमने, क्या कारण है। भाई हम अगर हम सोचें हम जन्म किस लिए लेते हैं, तो एक तो यह है कि भी परमात्मा की इच्छा थी इसलिए हमने जन्म ले लिया। सीधा सीधा दूसरे के ऊपर डाल दो, कहानी खत्म। यह जन्म हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अपने कर्मों के प्रभावों को खत्म करना है। जैसा मैंने प्रदर्शनी में दिखाया है कि एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, और वो है निष्काम कर्म का। आप भक्ति भी कर सकते हो, भक्ति करके भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है, यह समझना जरूरी होगा। हम भक्ति तो कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन सकते। ये प्रॉब्लम है। भक्त बनना बहुत मुश्किल है, भक्ति करना बहुत आसान है। आप मंदिर जाके आरती तो गा सकते हो, लेकिन मन कहीं और है, और मन कहीं और होगा ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, रोज कर रहे हो, सुबह शाम रूटीन बन गया आपका, वही आरती वही आरती वही आरती। मन कहेगा क्या बेवकूफ आदमी है, भगवान को रोज वही बात बोले जा रहा है। वो परेशान नहीं हो जाएगा? अगर आपके सामने आके एक आदमी बार बार सुबह शाम एक ही बात बोले, आप परेशान नहीं होगे? आपने उसको बात कर दी, बात खत्म होगी, उसने सुन ली, आप फिर उसको सुना रहे कि कहीं भूल तो नहीं गया तू, मैंने कल सुबह तेरे को बोला था, कल शाम को भी बोला था, आज सुबह बोला था, आज शाम को फिर बोल रहा हूँ कि भैया तू तो भूल गया होगा, याद करा रहा हूं। आपको कोई कहे, बार बार कहे एक ही चीज, तो मन परेशान होगा। भक्ति से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन भक्त बन के, भक्ति करके नहीं, भक्त बन के, स्वभाव में, मीरा की तरह, रामानुज की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह। और ज्ञान से भी पाया जा सकता है। अब ज्ञान क्या है? हम इतनी बड़ी बातें करते हैं सभी लोग, इतने वेद हैं, इतनी ऋचाएं हैं, इतना सब कुछ है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, और तेरे पता नहीं कितना कुछ लिटरेचर है वर्ल्ड के अंदर, इस संसार में। आप सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, क्या हो जाएगा? ज्ञान का, और ये भी बात आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाव नहीं है। मेरा रास्ता है निष्काम का। निष्काम का रास्ता यह है कि वो आसान रास्ता है। भक्त बनना मुश्किल है, अपने स्वभाव को चेंज करना आसान है। निष्काम का मतलब यह है कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, इतना सा भी रत्ती भर भी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई स्वार्थ ना हो, कतई स्वार्थ, मतलब ये भी स्वार्थ ना हो कि आप सीख जाओ, इतना भी स्वार्थ ना हो। क्योंकि जब मैं, और ये बड़ी सूक्ष्म बात है, जब मैं ये कहता हूं कि आप सीख जाओ, तो इसमें भी मेरा स्वार्थ है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर नहीं होगा तो मेरी चाह कैसे होगी कि आप सीख जाओ? अगर चाह है तो स्वार्थ है, सूक्ष्म है लेकिन वास्तविकता है। तो ज्ञान से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि चीजों और तथ्यों की स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी अबाउट थिंग्स एंड फैक्ट्स। क्लैरिटी अबाउट थिंग्स एंड फैक्ट्स, चीजों की और तथ्यों की स्पष्टता, और अपना और उसका ज्ञान, स्वयं का और ब्रह्म का वो कनेक्शन, वो वास्तविकता का ज्ञान है। बाकी सब जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं, या मैं जो बोल रहा हूं, या जितनी सब बुक्स हैं, जितनी किताबें, लिटरेचर, धार्मिक ग्रंथ, शिक्षाएं, समाज की शिक्षाएं, वो सिर्फ हमारा स्वभाव बदलने के लिए है। इनको समझ के अपने अंदर डालना है।
ना कि उनको रटना है। मैं अभी कल किसी से बात कर रहा था कि मान लो मेरा एक बेटा है, और मान लो कि वो मेरे को बहुत प्यार करता है। वो सुबह उठे, नहाए धोए और माला लेके बैठ जाए, पापा 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 108 बार। शाम को फिर वही पापा 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 पापा। मैं खुश होऊंगा? मैं उसको 2 थप्पड़ मार के बोलूंगा कि भाई तू काम करना कुछ, क्या पापा पापा लगा रखी है? एक बार बोल दिया आई लव यू पापा, बात खत्म होगी। और वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो आप अपने स्वभाव में लाओ तो मेरे को खुद ही पता लग जाएगा कि तू मेरे को प्यार करता है। उसके उतना ही बोलने की जरूरत नहीं। उसके कोई कान है क्या जिसको बार बार बोले जा रहे हो एक ही बात? और फिर हम मैं भी इसी संस्कार से बड़ा हुआ हूँ। यही आरतियां की हैं, सारी उम्र हवन मवन किए हैं, घर में जो चलता है हम लोगों के। और मैं जब मेरे को ये सब चीजों का अनुभव हुआ, व्यवहार में चीजें आई, तो जैसे हम ये मतलब थोड़े से समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात होगी। हमारी मम्मी जो है वो पूजा पाठ करती है, काफ़ी व्रत व्रत भी रखती है जैसे सभी औरतें रखती हैं ना। मेरा कोई विश्वास नहीं है इसमें, लेकिन मैं मना भी नहीं करता हूँ क्योंकि उनको अच्छा लगता है, तो जिस चीज़ से मन खुश हो वो करना चाहिए। तो बोल रही आरती में, हालांकि मैंने भी बोली हुई वही आरती बहुत बार पहले, कभी बचपन में है। वो बोल रही आरती में, मैं मूर्ख खल कामी तू सेवक, मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसा है ना कुछ, ऐसी कुछ है ना कि मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तू स्वामी, है ना। अच्छा कर करा के आ गए, हम ब्रेकफास्ट पे बैठ गए, तो नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, मैं अगर आपको कहूं कि मैं मूर्ख, मैं खल कामी, मतलब कि सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं? क्यों है? क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं सेवक तुम स्वामी। ये मतलब वो ना, मैं तेरा बेटा हूं या तेरा सेवक हूं, जो भी है, तो मेरे में तो इसलिए है क्योंकि मैं खल कामी इसलिए हूं, मैं मूर्ख इसलिए हूं क्योंकि तू भी मूर्ख है, तू भी खल कामी है। इसका ये भी तो अभिप्राय हो सकता ना है। और कौन माँ बाप खुश होंगे अगर तुम उसको जाके रोज सवेरे शाम बोलोगे कि मैं मूर्ख, मैं खल कामी। अगर मैं कहूँ अपने परमात्मा को जाके और बोलूं मैं तेरा बेटा, मैं ही सबसे अच्छा, देख आज मैंने पूरा दिन गुजार दिया, एक भी गलत विचार मन में नहीं आया, पूरा दिन गुजार दिया, 1000 लोगों से बात की, मन में कोई भाव नहीं आया, और वही आदमी मेरे सामने दोबारा भी आ जाए तो मैं उसको पहचानूंगा नहीं, मन में भाव ही नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग घंटा घंटा बैठ के चले गए और अगले दिन जब आए तो मतलब मेरे को पता ही नहीं होता कि मिले भी थे कभी जिंदगी में, क्योंकि वो भाव नहीं है। हमें धर्म की शिक्षाओं से, जितनी भी हैं किसी भी धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हीं को मानो, जिस गुरु को मानते हो उसी गुरु को मानो, जिस परमात्मा को मानते हो उस परमात्मा को मानो, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है। नाम तो हमने दिया ना भाई, आप उसको कृष्ण बोलो, आप उसको राम बोलो, आप उसको खुदा बोलो, आप उसको अल्लाह बोलो, आप उसको परमात्मा बोलो, मैं दाता बोलता हूँ, कुछ भी बोलो, उसमें नाम रखने में क्या दिक्कत है? जिसका नाम ही नहीं है उसके जो मर्जी नाम आप रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। तो हम ये बोलते हैं कि द्विज बनो। द्विज बनो का मतलब कोई धर्म नहीं है, आप जिस धर्म, जिस संस्था से हो, जिस द्विज का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने इसी जीवन में दोबारा जन्म ले, वो व्यक्ति जो इसी जीवन में दोबारा जन्म ले मरने से पहले, और फिर बाकी का जीवन जो है अज्ञानता में न जिए, बाकी का जीवन जो है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करे कि मेरा ये लक्ष्य है, और वो लक्ष्य कुछ भी हो, परमात्मा को पाना है तो वही लक्ष्य है,
तो उसी दिशा में बस बाकी का जीवन आज तक तो जो हुआ सो हुआ। मैं जिसको मानता हूँ मैं उसी को मानूंगा। मैं मेरा जो गुरु धारण किया है वही गुरु है। लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। अब मेरे को अपने ऊपर काम करना है, अपने मन के ऊपर काम करना, उसको एकाग्र करना है। और एकाग्र करने का तरीका जो है वो मेडिटेशन है, ध्यान है। मेरा मानना ये है, और ये कहीं से नहीं मिला, ये खुद का अनुभव है। ना किसी किताब में है, ना किसी ने पहले कहा, ना आज तक कहा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आत्मा जो है अति सूक्ष्म है। ठीक है, वो तो सभी बोलते हैं अति सूक्ष्म है, लेकिन मन कहाँ है? तो मैं बोलता हूं कि जो मन है वो आत्मा का बाहरी परत है। जैसे सेब का छिलक होता है ना ऊपर, वो मन है। जो अंदर आत्मा है उसके ऊपर ना तो छाप पड़ सकती है, ना वो खराब हो सकती है, ना वो गंदा हो सकती है। और आत्मा का तो जो केंद्र बिंदु है, बिल्कुल जहां से ऊर्जा शरीर में फैलती है, वो बिल्कुल केंद्र बिंदु जो है वो हमारी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। एक बुद्धि तो ये है, 2 दूनी 4। समझ रहे? कोई मैथमेटिक्स आता है, साइंस आती है, हमने सामाजिक शिक्षा भी पढ़ी है, भूगोल भी पढ़ा है, वो तो हमारी भौतिक बुद्धि है। एक आध्यात्मिक बुद्धि है जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं। आपसे पूछते हैं लोग कि भाई अपनी अंतरात्मा से बताओ ये बात सही है कि नहीं। अंतरात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो केंद्र बिंदु है वहां से बोल के बताओ कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। तो जो बाहरी परत है वो मन है। जितने भी हम काम करते हैं उनकी छाप हमारे मन पे पड़ती है, और उसके संस्कार जो हैं वो हमारे मन पे पड़ते हैं। जितनी भी, चाहे हम अच्छा काम करें तो भी, बुरा काम करें तो भी, छाप तो पड़ेगी, इंप्रेशन छोड़ेगी, संस्कार छोड़ेगी। तो चाहे आप सुकर्म करो, चाहे आप विकर्म करो, चाहे आप अच्छा काम करो, चाहे आप बुरा काम करो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और उन फलों को भोगने के लिए आपको इस जीवन में बार बार आना पड़ेगा। समझ रहे? तो हम जन्म क्यों लेते हैं? एक कारण ये कि हमारे जो कर्म हैं उनके बंधनों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। मरते दम तक हम काम करते हैं। काम का मतलब ये नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम सोच भी रहे हैं तो वो भी काम है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदू प्रथा में तो ये बोलते हैं कि मरते समय परमात्मा का नाम होना चाहिए। गंगा जल क्यों डालते हैं? समझे? तो एक मान्यता है कि अगर मरते समय भी परमात्मा का नाम ले लिया आपने, उस समय भी, मतलब कोशिश आखिरी समय तक यही है, आखिरी समय तक, मरते समय तक भी ये कोशिश है कि कोई और भाव ना हो मन में, कोई और विचार ना हो मन में, सिर्फ एक ही विचार हो और वो उसका हो, तो भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मन तो मन है, हमने उसको कभी एकाग्र नहीं किया। तो एकाग्र उस समय कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ये समाज की शिक्षाएं हैं, हमें इन शिक्षाओं को समझ के उसके अनुरूप अपने आप को बदलना है, ताकि हम आज से ही काम करना शुरू कर दें। आज से ही द्विज बन के, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है द्विज। तो मैंने बोला कि द्विज बनो। मैंने अपना आध्यात्मिक नाम भी परम द्विज रखा। द्विज का मतलब है वो व्यक्ति जो मरने से पहले जैसे ही आंखें खुलती है, मतलब मरने से पहले इसी जन्म में दोबारा जन्म ले, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है पहले, वो तो हमारी इच्छा से नहीं हुआ। आपने माँ बाप चुने, आपने चुने मैं इसी माँ बाप के पैदा होऊंगा। आपने देश चुना कि मेरे को भारत में ही पैदा होना है। आपने धर्म चुना, और क्या गारंटी है कि अगर आप मानते हो कि अगला जन्म होता है, तो क्या गारंटी है कि आप हिंदू ही पैदा होगे? कोई है गारंटी? तो फिर काहे की झगड़ा? एक छोटा सा जीवन 60 70 80 साल का,
इसी को लड़ाई झगड़ों में गुजार दें और अपने ऊपर काम ना करें। तो अगर जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पानी है, जो मेरा लास्ट वाला बैनर लगाया हुआ है, उसमें यही बात बताई गई है। तो हमें सुकर्म भी छोड़ने और विकर्म भी छोड़ने, अच्छे कर्म भी छोड़ने, बुरे कर्म भी छोड़ने, क्योंकि अच्छे करेंगे तो अच्छे का अच्छा फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, और जब दोबारा आओगे तो फिर गलतियां भी होंगी। समझ रहे? तो हम क्या करें फिर? तो हम अकर्म करें। मैंने उसको नाम दिया अकर्म। अकर्म का मतलब है वो कर्म जो कर्म ही ना हो। वो अकर्म कैसे होगा? ऐसा कौन सा काम है जो काम भी और काम नहीं भी है? वो है निष्काम। निष्काम का मतलब है जहां आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, इतना भी स्वार्थ नहीं है कि आप समझ जाओ, वो निष्काम। उसकी मेरे ऊपर कोई छाप नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में था मेरा एक इंटरव्यू, एक रेडियो पे, बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय मैंने ये बोला था, उन्होंने कहा कि अकर्म कैसे, मतलब ऐसा कौन सा कर्म है जो कर्म ही नहीं है? तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि चलो मानो कि एक आदमी है, आपके आगे जा रहा है, आप पैदल चल रहे हो, वो आदमी भी पैदल चल रहा है, आपके आगे आगे चल रहा है, और उस आदमी की जेब से रुमाल नीचे गिर गया सड़क पे, उसको नहीं पता लगा। छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बात को समझाने का तरीका है कि उनको समझ में आ जाए, रेडियो पे भी आम जनता को समझ में आ जाए भाई अकर्म क्या है। नहीं तो लोग परेशान है कि भाई मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कर्म जो कर्म ही ना हो, वो कहेंगे क्या बात बनी है? तो फिर इस उदाहरण से समझाया था कि वो रुमाल गिर गया उसका, आपने देख लिया, आप पीछे चल रहे थे, आप पीछे चल रहे थे, आपने उसका रुमाल उठाया, उस आदमी को आवाज दी और रुमाल दे दिया, अभी तक सब ठीक ठाक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आपने रुमाल उठाया, थोड़ा सा तेज चले, उस आदमी को रोका, भाई तेरा रुमाल गिर गया, ये लो। उस आदमी ने अपना रुमाल जो है जेब में रखा और चल दिया। अब आपके मन में आया कमाल का आदमी है, धन्यवाद भी नहीं कहा। अब ये सुकर्म, मतलब ये कर्म हो गया। अभी तक नहीं था, क्योंकि आपके मन में कोई भाव नहीं था जब रुमाल दिया। आपने रुमाल उठा के इसलिए नहीं दिया कि मेरे को धन्यवाद मिलेगा, तब तक तो सब सही था, तब तक वो निष्काम था। लेकिन जैसे ही मन में भाव आया कि कमाल का आदमी है, धन्यवाद भी नहीं दिया, तो कर्म बन गया। हालांकि सुकर्म बना, अच्छा कर्म बना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्म तो बन गया।